नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो साथियों, अपने राजनीतिक यानी पॉलिटी के ऊपर अपने अध्ययन के पंचायती पॉलिटी में पंचायती राज के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में मुन्ना? पंचायती राज के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो उसका आज अपने पार्ट नंबर कौन सा है? कौन सा है? 2 नंबर पार्ट है। 2 नंबर अपना क्या है? पार्ट रहने वाला है। 2 नंबर अपना पार्ट आज रहने वाला है। तो साथियों, अपने पिछली क्लास के अंदर अपने जो पिछली क्लास है पार्ट नंबर 1 में अपने क्या कर ली थी, यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर लिया था। स्थानीय स्वशासन की स्थापना कहां कहां होती है उस स्थापना देख ली थी। और उसके साथ साथ अपने स्थानीय स्वशासन होता क्या उसके बारे में भी क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। तो साथियों आपको पता है, साथियों आपको पता है 1952 कि आपको पता है, तो साथियों आपको पता है कि 1952 में 2 कार्यक्रम चलाए गए थे। सामुदायिक राष्ट्रीय विस्तार या प्रसार क्या चलाए गए थे, अपने द्वारा कार्यक्रम चलाए गए थे। 1957 में क्या होता है बेटा जी कि बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया जाता है? गठन। और इसकी निम्न क्या कर दी थी? सिफारिश कर दी थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या कर दी थी? सिफारिश कर दी गई थी कि राजस्थान यानी पूरे भारत के अंदर अगर पंचायती राज का पूरे भारत के अंदर अगर पंचायती राज का गठन किया जाएगा तो कितने स्तर पर होगा? 3 स्तर पर क्या किया जाएगा? पंचायती राज का गठन किया जाएगा। और सबसे पहले इसका प्रयोग कहां किया गया था? आपको मैंने बताया था 1958 में। 1958 में आंध्र प्रदेश में क्या करवा दिया गया था? इसकी स्थापना यानी क्या कर लिया था? प्रयोग कर लिया था इसका। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में क्या कर दी थी? पंचायती राज की यानी स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दी थी। और इसके साथ साथ आपने पढ़ लिया था कि पंचायती राज का पिता कहा, किसने कहा? या शिल्पीकार या शिल्प किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। और इसके साथ साथ हमने एक अध्ययन और किया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक तो कौन होता है बेटा? रिपन होता है। कौन होता है? रिपन था। और 1882 में क्या किया था रिपन ने? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या अपनाई थी? नीति अपनाई थी। इतना आपने अध्ययन कर लिया था। तो आगे चलते हैं कि किस तरह से अशोक मेहता यानी मोरारजी देसाई सरकार आती है, यानी मोरारजी देसाई की सरकार आती है। और किस तरह से अशोक मेहता समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में किया गया था। और अशोक मेहता समिति ने कौन सी सिफारिश रखी उसके बारे में आगे अपने चर्चा करेंगे। तो आगे अपने चर्चा करते हैं। यानी 1978 में, कब की बात है? 1978 में। 1978 में किसकी सरकार आती है? मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार आती है? मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार आती है। और इसी मोरारजी देसाई सरकार के समय जो मोरारजी देसाई आई थी, इसी सरकार के समय अशोक मेहता समिति का क्या किया जाता है? अशोक मेहता समिति का
मेहता समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का? अशोक मेहता समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष पूछ दिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लिख लेना। अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता थे। कौन थे? अशोक मेहता। अशोक मेहता थे। और इसमें सदस्य कितने थे? इसकी भी अपने बात कर लेते हैं कि इस समिति में सदस्य कितने थे? 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? 1978 में ही। 1978 में रिपोर्ट पेश करता है। क्या पेश करता है? रिपोर्ट पेश करता है। कब? 1978 में। अपनी रिपोर्ट में बोल दिया कि भारत के अंदर 2 स्तर पर, रिपोर्ट में क्या बोलता है? रिपोर्ट में क्या बोलता है कि भारत में कि 2 स्तर पर पंचायती राज का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। कितने स्तर पर? कितने स्तर पर गठन किया जाएगा? 2 स्तर पर। आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन किया गया था उसने कितने स्तर पर बोला था? गुरुजी 3 स्तर। 3 स्तर कौन कौन से? फटाफट से यही याद कर लो, कौन कौन से थे 3 स्तर। ग्राम स्तर पर नंबर 1 था ग्राम स्तर, जहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और नंबर 2 था ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। और नंबर 3 था जिला, यानी जिला स्तर। जिला स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? किसका? जिला परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। तो इसकी क्या आई थी? सिफारिश से आई थी। और उसी प्रकार से अशोक मेहता की सिफारिश आई थी कि नहीं रे मेरे मुन्ना, कितने स्तर पर? 2 स्तर पर क्या किया जाएगा? पंचायती राज का उद्घाटन किया जाएगा। एक तो स्तर मंडल, और जहां पर स्तर मंडल होगा वहां तो क्या होगा? पंचायत, यानी मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। जहां जिला स्तर होगा वहां क्या होगा? जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। तो चलते हैं साथियों, सिफारिश कितनी आई थी? कितने स्तर पर आई थी सिफारिश? 2 स्तर पर आई गुरुजी। कितना स्तर पर आई? 2 स्तर पर आई। सिफारिश कितने? 2 स्तर पर। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। 2 कौन कौन से थे? नंबर 1 लिख लेना, मंडल स्तर। एक तो हो गया मंडल स्तर और दूसरा जिला स्तर। दूसरा कौन सा? जिला स्तर। जहां पर मंडल स्तर होगा वहां क्या होगा? जहां पर मंडल स्तर होगा वहां मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। और जहां जिला स्तर होगा वहां जिला परिषद। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं जी। जहां एक तो होगा कौन सा? मंडल स्तर। मंडल स्तर पर क्या किया जाएगा, है ना? मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। और जहां पर जिला स्तर होगा वहां क्या किया जाएगा? अरे क्या किया जाएगा? जिला परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये सिफारिशें आई थी, है ना।
तो इसने एक बात बोली थी, एक सिफारिश और बोल दी कि अगर 15 से 20 लाख की जनसंख्या, सॉरी 15 से 20,000, 15 से 20,000 की जनसंख्या पर किसका गठन किया जाएगा? अगर 15 से 20,000 की जनसंख्या है तो वहां पर यानी जिला परिषद का, किसका? जिला परिषद का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। वहां पर किसका गठन किया जाएगा? जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और जहां पर 10,000 से 15,000 की जनसंख्या के बीच है, अगर जिस गांव में या जिस गांव के अंदर कितनी 10 से 15,000 की 10 से 15,000 की जनसंख्या है, 10 से 15,000 की क्या है बेटा जी? जनसंख्या है। वहां पर मंडल पंचायत का वहां पर किसका? मंडल पंचायत का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ये सिफारिश थी। ये क्या थी? सिफारिश थी। क्या इनकी सिफारिशें मान ली गई थी? तो क्या इनकी सिफारिशें मान ली गई थी क्या? तो बता देना, नहीं मानी गई। इनकी सिफारिशें नहीं मानी गई तो अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। अस्वीकार किया गया था। इनकी सिफारिशें नहीं मानी गई, अस्वीकार किया गया, है ना। किसकी सिफारिश आई थी ये? अरे अशोक मेहता ने क्या किया था? सिफारिश की थी कि अगर जहां पर कि एक तो पंचायती राज का क्या किया जाएगा? यानी दो स्तर पर गठन किया जाएगा। एक तो मंडल स्तर और दूसरा कौन सा था? जिला स्तर था। जहां पर मंडल पंचायत, जहां पर मंडल स्तर है वहां पर क्या किया जाएगा? मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। और जहां जिला स्तर है वहां पर किसका गठन किया जाएगा? जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और एक और नंबर 2 सिफारिश आई थी। नंबर 2 सिफारिश आई थी तो उसके द्वारा क्या बोला गया कि अगर 15 से 20,000 की जनसंख्या है, अगर 15 से 20,000 की जनसंख्या है वहां पर तो क्या किया जाएगा? किसका? जिला परिषद का। और जहां पर 10 से 15,000 की जनसंख्या है वहां पर किसका? ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आगे क्या होता है? डॉक्टर पीवी के राव। कौन सा? डॉक्टर पीवी के राव। डॉक्टर पीवी के, डॉक्टर पीवी के राव समिति का क्या किया जाता है? डॉक्टर पीवी के राव, पीवी के राव, डॉक्टर पीवी के राव समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। गठन पूछ लेते कब किया जाता है? 1985 में क्या होता है? इसका गठन होता है। कब होता है? 1985 में। राव समिति का गठन कब होता है? 1985 में। क्या किया जाता है बेटा जी? इसका गठन किया जाता है ना। ये लो, 1985 में गठन किया जाता है। इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज का कि
पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन कितने स्तर पर होगा? 4 स्तर। पंचायती राज का गठन 4 स्तर पर किया जाएगा। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर। 4 स्तर कौन कौन सी थी वही देख लेते हैं अभी। 4 स्तर, चार स्तर कौन कौन सी थी? नंबर 1 पर क्या था? राज्य के अंदर क्या होगा? विकास परिषद होगा। राज्य में क्या होगा? विकास विकास परिषद होगा। विकास परिषद, विकास परिषद होगा। और जहां क्या होगा? अगर जिला होगा वहां पर क्या होगा? जिला परिषद होगा। जहां जिला होगा वहां क्या होगा? जिला परिषद होगा। जिला परिषद होगा। और नंबर 3 पे मंडल, वही वाली बात, मंडल पंचायत। कौन सा स्तर था? मंडल स्तर। कि क्या किया जाएगा? मंडल पंचायत का। पंचायत का। और नंबर 4 पे जहां ग्राम होगी, जहां गांव होंगे, क्या किया जाएगा? ग्राम सभा का गठन। किसका गठन? ग्राम सभा का गठन। ये लो, ये सिफारिश थी डॉक्टर पीवी के राव समिति का। और राव समिति का गठन कब किया जाता है? 1985 में किया जाता है। और ये क्या की थी? सिफारिश की थी। सिफारिश, ये आई थी सिफारिश से। तो इसने क्या होना चाहिए? इसकी और भी सिफारिश थी कि वित्त आयोग का भी क्या होना चाहिए? आगे चलते हैं अपने, कि वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए। वित्त आयोग का वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए, यानी इनको, इन संस्थाओं को कोई संवैधानिक कोई सहायता प्रदान करने वाला भी होना चाहिए। और इन पंचायतों का कार्यकाल कितना था? कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कितना बोल दिया? कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा? वो 5 वर्ष होगा। और एससी एसटी व महिलाओं को एससी एसटी व महिलाओं को क्या दिया जाएगा? महिलाओं को इन संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे मुन्ना? आरक्षण दिया जाएगा।
आरक्षण दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा आरक्षण? एक तो एससी और दूसरा एसटी और तीसरा कौन सी थी? महिलाओं को भी क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, है ना। महिलाओं को आरक्षण कितना होगा? महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जाएगा वो भी देख लो। महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया जाएगा। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? तो साथियों, तो यहां पर क्या हुआ था? तो आगे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। क्या किया जाता है रे मेरे मुन्ना? गठन किया जाता है। किस लिए? कि पंचायती राज को क्या दिया जाएगा? संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संवैधानिक दर्जा। किसकी सिफारिश आई थी? किसकी सिफारिश आई थी? लक्ष्मीमल राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन होता है 1986 में। इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी भी अपने बात कर लेते हैं कि लक्ष्मीमल सिंघवी डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मीमल, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी समिति रही? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का सिंघवी समिति का डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का सिंघवी समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? तो 1986 में क्या किया गया था? इसका गठन किया गया 1986 में। गठन कब किया गया था? गठन की बात आ जाए तो 1986 में, जिसे इसे क्या बोलता है? कानूनों का विधाता भी बोला जाता है। किसका विधाता? कानूनों का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय लक्ष्मीमल सिंघवी थे, वो जाने माने वकील माने जाते थे, जाने माने वकील माने जाते थे। कानूनों का विधाता, कानूनों का विधाता किसको? लक्ष्मीमल सिंघवी को। किसको? लक्ष्मीमल सिंघवी को। किसका? कानूनों का विधाता भी बोला जाता है। तो तो इसकी सिफारिश आई थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। नंबर 1 पे लिख लेना, पंचायती राज को संवैधानिक, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। हाँ जी, अब संवैधानिक दर्जा की बात आ चुकी है
कि इसको किसके अंदर, संविधान के अंदर ऐड कर लिया जाना चाहिए, यानी संवैधानिक तौर पे उनको दर्जा दिया जाएगा। चुनाव में अगर चुनाव होंगे तो कैसे होने चाहिए, गैर राजनीतिक होने चाहिए, गैर राजनीतिक होने चाहिए। इनके चुनाव कैसे होने चाहिए, गैर राजनीतिक होने चाहिए। गैर राजनीतिक मतलब होता है कोई पार्टी या कोई दल बनाकर क्या न करे, चुनाव में भाग न ले। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया और आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी बनाकर यानी ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। उस प्रकार से इन पंचायती राज में क्या नहीं कर सकते, आप भाग नहीं ले सकते, यानी गैर राजनीतिक बनाया गया। ग्राम में न्यायालय की स्थापना की जाएगी, अगर की जानी चाहिए। ग्राम न्याय पंचायती की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। न्याय पंचायती की स्थापना की जाएगी। की जाएगी। तो इसकी यह आई थी सिफारिश। तो इसी के द्वारा कब 1979 की बात हो जाती है बेटा, इसी के द्वारा यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा पिक्के थुंगन समिति का क्या किया जाता है, गठन। क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, चलो फिर ना दिक्कत है तो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ था 1988 में, 88 में क्या हुआ कि इसी के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति का, पिक्के थुंगन समिति। सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही, सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पिक्के थुंगन समिति का क्या किया जाता है, गठन। कब किया जाता है, 1988 में। लक्ष्मीमल, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का की सिफारिश पर डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, पिक्के थुंगन समिति का गठन किया गया था। पिक्के थुंगन समिति का गठन, पिक्के थुंगन समिति का गठन किया गया। वो कब किया गया था, 1989 में। गठन कब होता है, 1989 में क्या होता है, पिक्के थुंगन समिति का गठन होता है। क्या होता है रे मिन्ना, गठन होता है। और गठन किया गया सिफारिश पर ही पिक्के थुंगन समिति का क्या हो जाता है, गठन। इसने एक बात बोल दी थी, क्या बोल ली गई कि पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जे की बात कर रही थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। और इसी के द्वारा, किसके द्वारा, इसी समिति के द्वारा, जब इस समिति की सिफारिश आई थी ना, तो उस समय राजीव गांधी सरकार थी। उस समय किसकी सरकार थी? इसी समिति के सिफारिश पर क्या कर दिया, क्या देने की बात हो गई? संवैधानिक दर्जा देने की बात हो गई। क्या देने की बात हो गई? संवैधानिक दर्जा देने की बात हो गई थी। ये पंचायती राज को क्या देना है? अपने को संवैधानिक दर्जा देना है। इसी समिति की सिफारिश पर ही क्या कर दिया, इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार, कौन सी सरकार थी उस समय? राजीव गांधी सरकार। कौन सी सरकार थी? राजीव गांधी सरकार। राजीव गांधी सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राजीव गांधी राजीव गांधी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है रिमन्ना? क्या किया जाता है? 64वां और 65वां संविधान संशोधन। संविधान 64वां और 65वां संविधान संशोधन, 64वां और 65वां कौन सा संविधान संशोधन लाया जाता है? क्या लाया जाता है? संविधान संशोधन लाया जाता है लोकसभा के अंदर। संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा संशोधन था? यहीं से शुरू कर लेते हैं अपने। 64वां और 65वां, 64वां और कौन सा था? 64वां व 64वां और 65वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लाया जाता है। 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाया जाता है। तो साथियों, संशोधन विधेयक कहां रखा गया था? विधेयक की बात कर लेते हैं। विधेयक कहां रखा गया? तो विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। विधेयक कहां रखा जाता है? लोकसभा में रखा गया। कहां रखा गया? लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में रखा गया। तो लोकसभा में रखे जाने के बाद में क्या हो जाता है? लोकसभा से विधेयक पारित हो गया। लोकसभा से तो क्या होगा?
विधेयक पारित, विधेयक क्या हो जाता है बेटा जी? पारित हो जाता है। तो साथियों, पारित होने के बाद में गुरुजी अब क्यों हो पारित हो गयो जना, संवैधानिक दर्जो मिल गयो ना मेरा मुन्ना, संवैधानिक दर्जो यहाँ कौन मिलियो? तो लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा में गया विधेयक, आपको पता है संसद की दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से क्या होता है, जैसे ही पारित होकर राज्यसभा के पास जाने लगता है तो इसमें क्या हो जाता है, राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी सरकार गिर जाती है। सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो गया था और पीछे से विधेयक भी क्या हो जाते हैं, पीछे से लोकसभा भी भंग हो गई। तो कुछ अब संवैधानिक दर्जो किया मिलसी टाबरो संवैधानिक दर्जो भी मिलेगो, और है ना। तो क्या किया गया इसके द्वारा, कि आपको बताया था कि पीके थुमन समिति का गठन होता है, राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक भी लेके आते हैं। जैसे ही विधेयक लोकसभा से पारित, लोकसभा में रखा और लोकसभा से पारित होता है और उसमें पीछे से क्या हो जाती है, राजीव गांधी सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद में तो आपको पता है पीछे से लोकसभा भी भंग हो गई। अब तो कोई नई सरकार आसी जो न कोई देख, है ना। तो इसी उद्देश्य से आधुनिक पंचायती राज का, लिख लेना, आधुनिक पंचायती राज का, आधुनिक पंचायती राज का आधुनिक पंचायती राज का जनक पिताजी, है ना, किसको कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को। किसको कहा जाता है रे? राजीव गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। पीछे, हाँ जी, तो किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। तो बेटा जी अब सरकार क्या हुई? सरकार नई बनी कब? 1991 में। सरकार क्या बनती है? अरे क्या बनती है रे? 1991 में किसकी सरकार आती है? 1991 में, तो 1991 में नरसिम्हा राव, कौन सी? नरसिम्हा राव की सरकार आती है। किसकी? नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा राव की सरकार आती है। तो इसी के द्वारा, इसी सरकार के द्वारा नाथूराम सरकार के द्वारा समिति का गठन किया जाता है। नाथूराम मृदा समिति का, नाथूराम मृदा समिति का क्या किया जाता है? अरे क्या किया जाता है? नाथूराम मृदा समिति का गठन किया जाता है। कौन सी सरकार के द्वारा?
नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नाथूराम मिर्जा समिति का गठन किया जाता है। अब गुरुजी गठन हो गयो, इसे नाथूराम या फिर क्या बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन दो बार होता है, एक तो परवर समिति का भी पूछ लिया जाता है, परवर समिति भी नाथूराम मिर्जा समिति लिख लो ब्रैकेट के अंदर, आगे आगे ब्रैकेट लगा लेना, परवर समिति समिति ब्रैकेट लगा के लिख लेना बेटा जी, यहां आगे परवर समिति। नाथूराम भी इसकी मिलता है नाम और परवर समिति भी इसी का नाम मिलता है। कई बार एग्जामिनर नाथूराम नयन देकर कौन सा दे देता है, परवर समिति। कौन सी समिति, परवर समिति दे देता है ज्यादातर, वो ध्यान थोड़ा रखना। इस समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है और इसी के द्वारा 73वां और 74वां क्या लाया जाता है, अरे क्या लाया जाता है। चलते हैं आगे। तो इसी समिति की सिफारिश यानी संविधान संशोधन रखा जाता है 73वां और 74वां। 73वां और 74वां क्या रखा जाता है, संविधान संशोधन विधेयक रखा जाता है। तो 1992 में रखता है। कब रखता है रे मेरे मुन्ना, 1992 में रखता है। 1992 में विधेयक रखता है। उन्नीस सौ 92 में विधेयक रखता है। 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन रखा जाता है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन रखा जाता है। तो गुरुजी किसके लिए था 73वां, वो भी बता दो माने थोड़ा सो। तिहत्तरवां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था, ग्रामीण के लिए था। किसके लिए था, ग्रामीणों के लिए था। और जो 74वां संविधान संशोधन था, जो 74वां संविधान संशोधन वो किसके लिए था, नगरीय यानी नगर पालिका के लिए। किसके लिए था रे, नगरीय के लिए था, है ना। किसके लिए था, नगरीय के लिए था। तो साथियों, तो ये विधेयक क्या हो जाते हैं, राज्यसभा से पारित हो जाते हैं। विधेयक क्या हो जाते हैं, विधेयक पारित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विधेयक पारित हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन सा पारित हो जाए, है ना, पारित हो जाता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अब ये क्या करेगा, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन लिख लेना बेटा जी आगे। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अब इसका क्या करना था इसने, वो उसके बारे में नंबर 1 ग्रामीण पंचायती राज की स्थिति में क्या करेगा, अब सुधार करेगा। क्या करेगा ये,
ग्रामीण ग्रामीण पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज की स्थिति में सुधार करेंगे। पंचायती राज, इस ग्रामीण पंचायती राज की स्थिति में क्या करेंगे बेटा जी? सुधार करेंगे, है ना। और ग्राम पंचायत का गठन संविधान के भाग 9 इसी के द्वारा कहां जोड़ दिया? संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद लिख लेना। और अनुच्छेद लिख लेना। वो आर्टिकल कहां से कहां तक थे? 243 से 243 ओ तक। 243 से 243 ओ तक। ओ तक क्या होता है? इसी के द्वारा यानी पंचायती राज की स्थिति में सुधार किया गया था। क्या किया गया था? सुधार किया गया था। और विधेयक क्या हो जाते हैं? पारित हो जाते हैं। बाद में क्या करते हैं? स्थिति में सुधार किया गया नंबर 1। और आर्टिकल कहां से कहां तक? यानी भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ में ऐड कर लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? ओ ऐड कर लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है इसको। और अनुसूची पूछ ले कि ग्रामीण पंचायती राज की कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? अनुसूची और लगा लेना। तो अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज ग्रामीण पंचायती राज भारतीय संविधान की, ग्रामीण पंचायती राज भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची में उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में उल्लेख है ना। तो भारत क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू, 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू। भाई लागू कब हुआ था भारत में, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत में लागू कब होते हैं? 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू कब होते हैं? 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993
93 को कहाँ हो जाते हैं, पूरे भारत में लागू किया गया है ना। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है ना साथियों। तो साथियों कल की मिलते हैं, कल की क्लास में रूबरू मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए और क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना बेटा जी। टॉपिक पर्सन SSGD में आपको बताया था, SSC SGD में पक्का एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाएगा। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अब तक, और अब तक पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बेटा थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना, और जय हिंद जय भारत।